हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कौन से लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और आखिर ये कॉम्प्लेक्स हमारी लाइफ में आता किधर से है। क्या कुदरती तौर पे कुछ हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं, या फिर हमारी नेचर ऐसी होती है कि हम अपने आप को कमतर महसूस करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं, या फिर हमें लोग एहसास दिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई है, बट उस वक्त मैंने बड़े शॉर्ट टाइम था मेरे पास, तो मैं बड़ी शॉर्ट वीडियो बना सकी। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा इन डिटेल इसको डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, अपने लोगों को अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सारी जो है आराइशें हैं और सब चीज़ें हैं, बट फिर भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह देखेंगे कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नेचुरली होती हैं, लाइक अल्लाह की तरफ से। ऑब्वियसली सब लोग दुनिया में बराबर तो नहीं हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि सारे लोग इक्वल ही लेवल पे हैं। ठीक है, तो जब हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर ना अपने आप को ये पैदा कर लें अपने अंदर ये चीज़ कि आप जैसे भी हैं आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अपनी लाइफ में इतनी रिजेक्शन, इतना क्रिटिसिज्म हम सुन चुके होते हैं ना, कि हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने ऊपर ही जो है ना हमें डाउट होना शुरू हो जाता है, और हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हम उन पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं तो वो हमारे अंदर नुक्स निकालते हैं, खामियां कमियां ढूंढने की, तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है समटाइम्स के सारा कुछ जो नेगेटिविटी है वो हम इतनी ज़्यादा अपने अंदर जो है वो लेकर आ जाते हैं कि हमें अपनी जो क्वालिटीज़ हैं या अपने ऊपर जो है ना, अपनी सलाहियतों के ऊपर जो है वो डाउट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर ये बात याद रखें कि सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि आप जैसे भी हैं आपने अपने आप को उस तरीके से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अपने आप किसी से कंपेयर नहीं करें। ठीक है, और थर्ड जो मेन थिंग है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि हमें ये लगता है अपनी लाइफ को देखकर कि जो हो रहा है वो पता नहीं क्यों हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, तो अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करने की कोशिश करें कि जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि हम उस वक्त उस चीज़ को एक मोमेंट में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है या ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हम उस मोमेंट से आगे निकल जाते हैं और जब पलट कर देखते हैं पीछे, तो हमें तब ये रियलाइज़ होता है कि उस वक्त के हिसाब से ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट थी। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप जब उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं ना, तो आप को अपनी लाइफ जो है वो टोटली डिफरेंट फील होती है। लाइक कभी ऐसे होता है कि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में चल रही होती हैं जो उस वक्त के हिसाब से हमें बिल्कुल ठीक लग रही होती हैं, लेकिन वो हमें मेंटली तौर पे हम उनसे एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, हर्ट हो रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम अंदर से टूट रहे होते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं तो उस वक्त तो हमें पेनफुल होता है वो सब कुछ, लेकिन फिर जब हम देखते हैं ना पीछे पलट कर, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब जो हमारी ज़िंदगी है वो उस लाइफ से बहुत ज़्यादा बेटर है। और लोग मोटिवेट भी इसी तरीके से होते हैं। मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो आपको माइंड से जो है ना पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चीज़ें हो भी रही हैं लेकिन आपका माइंड जो है वो नेगेटिव ही चलना शुरू हो जाएगा, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आप अपनी लाइफ में शिकवे शिकायतें रिग्रेट्स ही करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा?
कि ऑब्वियसली आप कभी खुश नहीं रहेंगे, अपने आप को कंपेयर करेंगे और डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, ये सोचें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसमें भी अल्लाह की कोई मर्ज़ी है, और अगर जो चीज़ हमारे पास है तो हमें उस पर भी शुक्र करना चाहिए। जो चीज़ आपके पास है उस पर जब आप शुक्र करेंगे तो आपके पास वो चीज़ें भी आ जाएंगी जिसके लिए आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें, और इस तरह क्या होगा कि आप कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो खुश रहें अपनी लाइफ में, जो आपके पास रिश्ते हैं उनमें खुश रहने की कोशिश करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जो अगर आपकी लाइफ में कुछ आपके साथ कोई इंसान बुरा करता है तो उसको भी माफ़ करना सीखें, और ये सोचें कि उसके इस अमल से आपकी ज़िंदगी में एक बेटर चेंज आया है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी कंपनी को चेंज करें, क्योंकि मैंने तो यही नोटिस किया है कि लोग आपके ज़ात के अंदर इतनी खामियां निकालते हैं कि एक अच्छा भला इंसान जो है ना वो भी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, और उसको लगता है कि हमारी ज़ात में कोई चीज़ अच्छी ही नहीं है, ठीक है। तो वो परफेक्शन की तलाश में जो है ना वो अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, नो वन इज़ परफेक्ट। जैसे आप हैं उसको एक्सेप्ट करें, और अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, और जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज भी आता है और हम डिफरेंट एंगल से दुनिया को देखते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।